विशेष हम मेहमान जुड़ चुके हैं वीएलए अंबाला जी। तो आपके जो तमाम प्रश्न हैं उसके उत्तर हम वहां पर लेते हैं। और हमारे एक दर्शक हैं चिराग जी, कह रहे हैं रवि सर से एक दो ट्रेड और ले लीजिए, आज फिर से 2000 ब्रेकआउट हो जाएगा। एक्साइड में ब्रेकआउट है क्या? एक्साइड का ब्रेकआउट पूछते हैं अंबाला जी से। पहले तो अंबाला मैम बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और कैसे देख रही है मार्केट को मैम? क्या ये जो मोमेंटम है 100 रुपये से 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी जो निफ्टी में बनी हुई है, ये आज क्लोजिंग तक बरकरार रह पाएगी? क्या टिप्पणी रहेगी? आज 24,870 का हाई लगाया है। क्या आखिरी के एक घंटे तेज़ी बनेगी या फिर आपको लगता है फिर से ठंडा होगा बाजार? नहीं, अभी आज के दिन में मुझे नहीं लगता कि आप 750 के नीचे क्लोज होने वाला है इंट्राडे। तो व्यू बुलिश ही रहेगा इंट्राडे के हिसाब से। एंड 24,500 का इस वीक का वीकली क्लोजिंग पिछला हफ्ता तो हो ही गया, लेकिन ये वीकली क्लोजिंग जो एक्सपायरी है दैट इज आल्सो गोइंग टू अबव 24,500 ओनली। तो जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उन्हीं के हिसाब से एक पॉजिटिव बायस वाली स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू लाइक यू टू वर्क। वो ज्यादा बेटर काम करेगी ट्रेडिंग के लिए। ठीक। मैम अभी जो जैसा कि हम कह रहे थे, अभी एक साइड पे हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं चिराग साहब, तो उनको कह रहे हैं कि क्या अभी फ्रेश ब्रेकआउट है क्या? एक साइड में अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? अभी अगर हम देखें तो एक साइड का जो भाव है वो चल रहा है 3.25% ऊपर, 426 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। अच्छा मोमेंटम बन रहा है। बीते कुछ दिनों के अंदर एक महीने में 13-14% चला है। क्या करें मैम? अच्छा, एक साइड के लिए डिस्क्लोजर है। सबसे पहले तो हमने मेंबर्स को उसको बाय करा के रखा हुआ है और आज पहला टारगेट हिट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ डिस्क्लोजर, बट ये रैली थोड़ी सी और बड़ी होने वाली है। एंड अगर आप इस स्टॉक को आज की डेट में बाय कर रहे हैं तो आपका रिस्क थोड़ा सा बड़ा है, बट श्योरली देयर इज स्टिल अ स्पेस, थोड़ा रूम और है जब वो मूवमेंट हो सकता है। तो फ्रेश लेवल पर बाय करना है, करंट लेवल पर आई मीन टू से 426 इज ऑल्सो फाइन। अगर आप 440 से लेकर के अप टू 490 तक के टारगेट्स को देख रहे हैं, कंसीडर स्टॉप लॉस एट 400। जी, बहुत शानदार। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का टारगेट का दोनों का ध्यान रखिए। लेकिन इस बीच जो है जरा फटाफट जो हमारे कुछ सेगमेंट्स जो हमने अपलोड किए हैं ना, जो अपलोड करने वाले हैं उसके बारे में अपडेट दे देते हैं आपको, ताकि आप लोग उस बहुत सारे सवालों के उत्तर वहाँ भी मिल जाएंगे, क्योंकि सारे सवाल के उत्तर तो अभी नहीं दे पाएंगे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले अभी हमारा जो सेगमेंट 11:30 बजे अपलोड हुआ, वाह क्या तेज़ी है, सारे तेज़ी वाले शेयर आज के जो हैं उन सब पे जो है हमने कोशिश ये की है कि शामिल करने की, जिनमें कि अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर थे, जिसमें कि हमने बातचीत डिटेल में की हुई है, जिसमें जेपी पावर है, जिसमें मोबीक्विक है, ओला है, मॉसचिप पे बहुत सारे सवाल देखने को मिल रहे थे, टाटा स्टील, सेल, एक्मे सोलर, जीएमडीसी पे है हुई है बातचीत, भारत फोर्ज, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, नेटवेब पे बहुत लोगों के सवाल थे। तो इन सब पे है, आप प्रदीप हल्दर और अरुण मंत्री जी की राय देख सकते हैं। तो ये आप देख, एनटीपीसी ग्रीन, एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, अदानी पावर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, क्या करना चाहिए ये आपको यहाँ मिल जाएगा अभी 2:30 बजे। तो आप जिनके सवाल रह जा रहे हैं ना इन शेयरों पे, वो लोग अलग से जो है इन सेगमेंट्स को आप देख सकते हैं। मैम नाल्को पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, नहीं नाल्को पे नहीं, नाटको पे हमारे एक दर्शक ने पूछा है, लेकिन मैं नाल्को पे भी जानना चाहूँगा। मेटल पे आपका व्यू क्या है और अभी कहीं कोई रिकमेंडेशन चल रही है मैम? क्योंकि टाटा स्टील हो, सेल हो, हमने बातचीत की, लेकिन अभी क्या आपके पसंदीदा काउंटर्स कौन से हैं? मेटल में कहाँ खरीदारी की सलाह दे रही हैं आप? मेटल में तो अभी जो एक स्टॉक मुझे फिलहाल के लिए सेल इज गुड, बहुत ही सही लेवल पर है, कंसीडर टू बाय इट। लो रिस्क है, हालांकि अच्छा खासा मूव कर चुका है, बट स्टिल इट्स अ गुड पिक। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील है और अच्छा खासा इनमें मूव हुआ है, बट स्टिल टाटा स्टील में स्पेसिफिकली डिप का थोड़ा सा वेट करिए और टाटा स्टील इज ऑल्सो गुड पेट। और बाकी अगर अभी टाटा स्टील में फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या? बहुत लोगों के सवाल ये है जी। थोड़ा सा लेट हो गया है, बट डेफिनेटली अगर आप इसको रखना चाहते हैं लाइक अनदर तीन महीने तो कम से कम अगर आप रखना चाहते हैं, देन इट कुड गिव अनदर स्पाइक, एक और मूवमेंट दे सकता है। बट एक्सपेक्टेशन उतना ही रखिए क्योंकि आपकी एंट्री अभी लेट आ रहे हैं आप, तो वो रिटर्न भी आप उतने एक्सपेक्ट करेंगे। रही बात स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस रहेगा 160। अगर आप 170 पर ग्रेजुअल बाइंग कर रहे हैं तो उसके केस में आपका जो टारगेट रहेगा 180 ऑनवर्ड्स अप टू 195, ये टारगेट्स मिल सकते हैं और व्यू है 3 महीने तक। मैम एक काउंटर है छोटा सा, चूंकि मेटल बात हुई और काफ़ी क्वेरीज है, स्टील एक्सचेंज इंडिया करके 9 रुपये 17 पैसे के आसपास अभी चल रहा है। एक हमारे दर्शक है सांच डोगरा जी, कह रहे हैं विपुल सर मुझे आपका प्रोग्राम देखकर काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, एक शेयर पर जो है सजेशन चाहिए। मेरे पास स्टील एक्सचेंज इंडिया के
3000 शेयर हैं ₹8.90 पे। तो क्या इस जैसे शेयरों पे बने भी रहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अच्छी बात यह है कि लॉस में नहीं है। क्या आपकी सलाह रहेगी? तो सबसे पहले तो कि ऐसे स्टॉक्स में आप वॉल्यूम बहुत ही कम होती है, इलिक्विडिटी फेस करनी पड़ती है। तो मेरा राय ये होगी कि जब आप मोमेंटम में आए, तो जब भी आपका स्टॉक मोमेंटम में आ जाता है, ट्राई टू बुक प्रॉफिट, और सिंपली कम से कम ट्रेलिंग करते तो चलिए। ये एक रूल थंब रूल रखिए कि अगर आप ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स में आते हैं तो रिस्क तो आप समझते हैं डेफिनेटली, तो आपको ट्रेलिंग कर लेना चाहिए। रही बात स्टॉक का आउटलुक क्या है, सो फर्दर इस स्टॉक में अगर कोई फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहा है, तो फ्रेश मोमेंटम जो बनेगा वो ₹9.5 के ऊपर ही बनेगा, दैट टू क्लोजिंग बेस्ड। सो एनी डेज अगर किसी भी दिन में वो डेली टाइम फ्रेम पर 9.5 के ऊपर क्लोज करता है, तो एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम बनने की चांसेस बनेंगे। उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस ₹8.75 ऑन तक रहेगा, और टारगेट भी रहेंगे वो ₹10 से अप टू ₹12 तक। लेकिन ये ट्रेडिंग लायक स्टॉक है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप उसको बाय कर लें और फिर भूल जाएं, और ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं रखना है। ठीक है मैम, तो ये ऐसी को फॉलो किया जाएगा। और एक काउंटर लेकर के आते हैं जिसमें कि अच्छे सवाल हैं और अच्छे टिप्पणियां भी आ रही हैं लगातार। बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं। प्रीत कौर जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। बीएससी ये कह रही हैं कि शॉर्ट टर्म व्यू अभी क्या होना चाहिए, और बहुत लोग जो हायर लेवल पे हैं उनको भी जरा बीएससी के बारे में बता दीजिए। प्रीत कौर जी ने तो खैर भाव अपना नहीं बताया, लेकिन काफ़ी लोग होंगे जो उन्होंने की बीएससी के नीचे आने पे बाय किया होगा। हायर लेवल पे तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे करके 4-5 दिन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन गया है। रिकवरी लोअर लेवल से आई है, 8-9% की रैली आ गई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर, बीएससी इज इन माय पोर्टफोलियो, और ये जो डिप अभी आया है, इसी डिप में मैंने इसको एक्यूमुलेशन शुरू किया है। सो मेरा आउटलुक इस स्टॉक को धीरे धीरे हर डिप में बाय करने का है, और अगर आप भी स्टॉक को कम से कम 2 साल दे सकते हैं। हालांकि स्टॉक की कैटेगरी ये है बाय करो और रख लो, मतलब इट्स नॉट लाइक स्टील एक्सचेंज टाइप ऑफ स्टॉक। ये इसका अलग नेचर है, इसका एक अलग अपना दबदबा है, अलग कैटेगरी का स्टॉक है ये। तो अगर आप इसको ग्रेजुअल बाय में स्टेप्स में इसको बाय करते हैं, तो ये रखने लायक स्टॉक है। अभी भी 2350 पर है, एंड जिनको कम से कम इस स्टॉक को 1 साल रखना है, ये रेट भी उनके लिए महंगा नहीं है। रही बात स्टॉप लॉस, 1 साल वालों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1800 का, जबकि टारगेट यहाँ पे सीधा बड़ा टारगेट है जो कि 2700 पर पहला टारगेट में देख रही हूँ। तो एक लंबा टारगेट की एक्सपेक्टेशन है, इसके बाद फिर ट्रेलिंग सजेस्टेड रहेगी। ठीक, अच्छी बात यहाँ पर। और हैं हमारे कौन, शिवजी त्रिपाठी जी, प्राइम मेंबर हैं, और बहुत सारे प्राइम मेंबर नए नए जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर हम कर रहे हैं। वेलकम टू द माफ़ कीजिएगा, मौसम की थोड़ी सी मार है। आफ्ताब अहमद साहब हमारे नए प्राइम मेंबर बने, वेलकम टू द फैमिली। और मैम जो सवाल है वो आया है शिवजी त्रिपाठी जी का HDFC बैंक पर। 943 पर कह रहे हैं कि ले रखा है सर, 1% का प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैम बैंकों को लेकर के अलग सरदर्दी हो रखी है, मतलब बैंक निफ्टी बहुत परेशान कर रहा है। अभी क्या करना चाहिए? 969 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, 943 पे इन्होंने लिया हुआ है। क्या सलाह रहेगी अभी आपके HDFC बैंक पे? अभी लिया है तो उस नजरिए को ही कंटिन्यू करिए जो आपने खरीदा है इसको, और इस पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 950 का। विद 950 स्टॉप लॉस यू कैन कैरी कंटिन्यू टू होल्ड इट। जो टारगेट आप इसमें शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपने इसको अभी अभी लिया है मेरे ख्याल से, तो आप पहला ही टारगेट अगर आपको देखना है, ट्रेडिंग कर रहे हैं बाय द वे अगर आप, तो आपको 980 तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, 1 या 2 दिन का काम है सिर्फ। बट इफ यू प्लानिंग टू होल्ड इट, देन इट हैज अ वेरी गुड रैली अपकमिंग, जो इसमें एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, बट इन्वेस्टर को ही मिलेगा, ट्रेडर को नहीं मिल पाएगा वो। तो आप देखिए, अगर आप इसको कम से कम 1-2 साल का समय देंगे, स्लो मूविंग रहेगा लेकिन मूव करेगा। ठीक, इस बीच हमारे एक और विशेष दर्शक ईशांत बंसल जी हैं। ईशांत बंसल जी जानना चाह रहे हैं ईथर एनर्जी को लेकर के इंट्राडे व्यू क्या होगा। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए, माफ कीजिएगा 545 पे मैम जी। कौन सा स्टॉक है विपुल जी, एक बार जान सकते हैं? जी मैम, एथर एनर्जी। ओके। हाँ, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है और लगातार अच्छे मोमेंटम में इस समय चाल दिखाता हुआ। एक्चुअली ईवी सेक्टर अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो बहुत बढ़िया मूवमेंट अभी बना हुआ है, और ईवी स्टॉक्स इस सेक्टर को ही देखने के बाद पता चलता है कि इस स्टॉक सेक्टर में अभी मोमेंटम है। स्पेसिफिकली जो स्टॉक अभी नीचे पड़े हुए हैं उन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो लो रिस्क पर अच्छा रिवॉर्ड बनेगा। एंड सिमिलर थिंग वी आर सीइंग इन एथर। अगर हम देखेंगे तो अभी 740 पर है, और यहाँ पर आपका रिस्क जो एज एन इन्वेस्टर बनता है वो बहुत ही मामूली सा है। हालांकि कंपनी न्यूली लिस्टेड वगैरह रही है, तो मेरे ख्याल से आप इसको
एक सेकेंड, मैंने शायद दूसरे स्टॉक को देखा है। एक सेकेंड। यस, तो अच्छी खासी रैली यहाँ पर अभी ऑलरेडी हो चुकी है, 925 पर है। और ये मोमेंटम, मतलब इसको हैंडल कैसे करना है, देखिए आप अप ट्रेंड वाले सेक्टर में है, जिस सेक्टर में पैसा इंड्यूस हो रहा है, दिख रहा है कि इसमें और भी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है। तो जो भी उसके की स्टॉक्स है उनमें से ये एक है, ओला इलेक्ट्रिक एक है, ओलेक्ट्रा एक है, मतलब कुछ एक स्टॉक्स है जो मेरे नाम, जिनके नाम मुझे याद है, मदरसन सुमी एक हो गया, संवर्धन। तो ये भी स्टॉक अभी मोमेंटम में है। यहाँ से फुल्ली एग्जिट की बजाय स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेलिंग की। और यहाँ पर जो ट्रेलिंग बनती है वो है आपकी 485 की, दैट इज 485। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हैं। अभी आपने मदरसन का जिक्र किया, जरा एक बार उसके भी लेवल बता दीजिए। तनु भारती जी ने 99 में लिया हुआ है, अभी क्या करें ये जानना चाह रही हैं। तो 99 जी 99 पे बहुत बढ़िया भाव पर है। वही मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया था सेक्टर के बारे में, वो इसीलिए किया है क्योंकि सेक्टर में जान बढ़ती हुई दिख रही है। एक मोमेंटम होने के बाद भी रैली अभी रुकने जैसी नहीं लग रही है। तो डायरेक्ट बेनिफिट इन्हीं स्टॉक्स को होगा जिनका वेटेज ज्यादा है। ये स्टॉक 99 अभी 99 पर ही है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, दैट इज 94। होल्ड करिए एंड टारगेट एक्सपेक्ट करिए लगभग 103 से लेकर के 112 तक के इजी टारगेट्स है। फर्दर अगर आप इसको होल्ड करना चाहती हैं और गेन्स के लिए तो आप इसको होल्ड कर सकती हैं, जबकि 112 तक भी इसमें 14% का गेन मिल चुका होगा। तो ट्रेलिंग कर लीजिएगा उसके बाद। चलिए ठीक। इस बीच जो है मैम, वैशाली गोडबोले जी का सवाल है ग्रीव्स कॉटन पे, और हमारे एक दर्शक हैं दीप सामंता, कह रहे हैं ग्रीव्स कॉटन 229 पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी क्या कर सकते हैं प्लीज़ बता दीजिए। सर 7 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे साथ कोई दुश्मनी है क्या, कभी तो सवाल ले लीजिए। सामंता साहब आपसे दुश्मनी मतलब हिम्मत है हमारी, ले लेंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं। वैशाली जी का भी सवाल है और इनका भी सवाल है 229। अच्छा दोनों ने 229 पे लिए, साथ में लिया था क्या 229 पे? चलिए 218-19 पे चल रहा है मैम, अभी लॉस में है 10 रुपए के आसपास के। तो क्या टिप्पणी रहेगी ग्रिफ्स कॉटन को लेकर के आपकी, अभी क्या सलाह रहेगी इन लोगों को? देखिए इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड हो जाना चाहिए एंड दैट कम्स एट 196। इस स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बाय द चांस अगर आपको इसमें टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप देख रहे हैं तो इसमें आपको 245 का पहला व्यू मिलेगा और उसके बाद में 280। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसको आपको कम से कम 1 महीने से 3 महीने का समय देना पड़ेगा। स्टॉक थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है अपने करंट भाव से। तो स्ट्रेटेजी ये रखना चाहिए कि अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है, ट्राई टू एक्यूमुलेट अ लिटिल मोर, क्योंकि स्टॉक में एक मोमेंटम तो बनेगा, बट स्टॉप लॉस वही रखिए जो डिसाइडेड है। ठीक, एक लास्ट काउंटर, उसके बाद खबरों का खेल शुरू करते हैं। नागराज जी मॉस्चिप पे सवाल पूछ रहे हैं, अभी सर खबरों का खेल में डिस्कस कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। सुधा अय्यर जी का अच्छा ये था सवाल, वो मैं रवि जी से उसमें पूछना चाह रहा था, लास्ट तक मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। पैसा लो डिजिटल, ये सुधा जी कह रही हैं कि BTST के लिए ले जा सकते हैं, आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है मैम, इस पर ज़रा हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। क्या मतलब इस में क्या करना चाहिए? अभी जो है 8-8% के आसपास की तेज़ी है, अच्छी बाइंग जो है आती हुई दिखाई दी है बीते कुछ दिनों के अंदर। ये पैसा लो में पैसे मिलेंगे कि नहीं मिल पाएंगे? 5 दिन में 23% भाग गया। यस, अभी भी इसमें मोमेंटम बना हुआ है, मोमेंटम अभी भी खराब नहीं हुआ है। और मुझे याद है पिछले साल हमने पैसा लो को 85 के भाव पर ट्रेड किया था एंड उसके बाद एक अच्छा खासा, उसके बाद शायद स्प्लिट वगैरह जो भी हुआ इसमें एंड अच्छा मूव मिल गया। बट उसके बाद अभी तब से मैं इसको आज देख रही हूँ और अब देख रहे हैं कि काफी करेक्ट हो चुका है। सो थिंग इज कि आपने इसको BTST के लिए पूछा है, तो देखिए BTST में हाई रिस्क होता है, लेकिन आपका प्राइस एक्शन के बेस पर जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा वॉल्यूम्स भी देखिए कि क्या उस स्टॉक में वॉल्यूम है जिस टाइम आप BTST इनिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी सेलिंग और बाइंग का जो रेशियो है वो उतना फेवरेबल नहीं है। अब स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए यहाँ पर कि अगर आप इसको 37.50 के पास में ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए कम से कम 35 पर, ठीक है। एंड आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए 40 रुपए से लेकर के अप टू 42। स्टॉक BTST में ही ऊपर खुलेगा तो भी आप एग्जिट कर लीजिए, फिर लालच मत करिएगा। लेकिन अगर आपको BTST में स्टॉप लॉस मिलता है, यानी प्राइस आपके स्टॉप लॉस को काटता है, देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कट इट, बिकॉज इसके बाद में वो जो मोमेंटम बना था वो फेलियर होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए BTST की सिचुएशन पोजिशंस को बनाएं। हाँ चलिए ठीक है, और अब समय की थोड़ी सी कमी हमारे पास बची हुई है, तो फटाफट नगाड़ा बजाते हैं आज का खबरों के खेल का। खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए जहां पर है शानदार
एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे अंबाला जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी उस पर खरीदें बेचें या फिर बने रहें। एक एक करके लेकर के आते हैं कुछ एक शेयरों को और उस पर मोमेंटम वाले शेयरों को, अच्छे अच्छे शेयरों को। इसमें मिस मत की, ओ मॉसचिप से ही शुरुआत हो रही है। आज बड़ी क्वेरीज है मैम इसको लेकर के, और क्या रैली यहाँ पर रही और इस पर जो है लगातार रिकमेंडेशन सही लेवल पे आइडेंटिफाई यहाँ पर हुए था। सुबह 10 बजे के शो में भी, 1 बजे में भी बहुत सारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी थी और ज़्यादातर के टारगेट अब अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल टाइम हाई पर अब पहुँच चुका है मॉसचिप टेक का शेयर, हर रोज़ नए हाईज बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नए नए हाईज बनाता हुआ शेयर। इंट्राडे में आज हमने देखा कि शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली, 7% की तेज़ी के साथ 268-75 रुपये का यहाँ पर हाई बनता हुआ दिखाई दिया है। 5 कारोबारी सत्र में ही करीब 48% के आसपास की रैली मैम यहाँ पर देखने को मिली है। हमारे एक दर्शक का सवाल भी था, 192 पे शायद उन्होंने लिया हुआ है, एक महीने में 68% का रिटर्न। अब क्या करना चाहिए मैम, कहाँ एग्जिट लें? बहुत लोगों की ये भी सवाल है कि क्या अभी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, अभी खरीद सकते हैं क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मॉसचिप टेक्नोलॉजी को लेकर के? देखिए, मॉसचिप में सबसे पहले तो ये एक ऐसा उभरता हुआ सेक्टर बन रहा है, ये कंपनी में वो पैसा दिख रहा है जिसपे गवर्नमेंट का फोकस है। ठीक है, दुनिया भर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रही है और इंडिया ने उसका एक अपना जो स्टोन होता है, जो शिलान्यास होता है, वो कर लिया है। तो वो इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में दिखेगा। 2 तरीके से हम इसको अभी एनालाइज कर रहे हैं कि जिनको फ्रेश बाइंग करना है पहले उनके लिए। अगर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, देन प्लीज कंसिडर 232 शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मोमेंटम का यही स्टॉप लॉस है। लेकिन आज के रेट में बाय करने वाले ऐसे लोग जो कम से कम इस स्टॉक को अनदर 2-3 हफ्ते से कम 3 महीने का व्यू लेकर, बहुत छोटा है हालांकि ये, लेकिन अगर आप कम से कम इसको 3 महीने तक भी होल्ड करना चाहते हैं, देन यू कैन कंसिडर टू बाय इट। स्टॉक का नेचर समझ लीजिए, हाई बीटा स्टॉक है, बहुत बड़े छलांगे लेता है ये। अगर इसके स्टॉक जब इसमें मोमेंटम बनेगा तो 10% 20% तक जाता है, और जब इसमें सर्किट लगेंगे तो बीटा हाई है, समझ लीजिए इस बात को। तो स्टॉक में अभी भी मौका है, महंगा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रेंथ इस कंपनी के जो सेक्टर में आ रही है, उसका बेनिफिट इन स्टॉक को मिलेगा। रही बात जो लोग पहले से होल्ड करके रखे हैं, दे शुड कंसिडर अ स्टॉप लॉस एट 220। आप इसको 220 के स्टॉप लॉस से इसको चलने दीजिए, इस रैली को, स्टॉक को भागने दीजिए। अभी ये थकने वाला नहीं लग रहा है। ठीक, अभी तो नई खरीदारी के लिए मैम एक बार फिर से रिपीट कर दिए, नई खरीदारी के लिए क्या बोला आपने? जो नई खरीदारी के लिए है 262 पर, 240 शुड बी द 232 शुड 232 शुड बी द स्टॉप लॉस। लेकिन पहले से लेकर इस रैली में जो ऑलरेडी हैं उनके लिए 220 शुड बी द ट्रेलिंग प्रॉफिट रेंज। मतलब खरीद सकते हैं ना अभी? बिल्कुल खरीद सकते हैं। 232 शुड बी द स्टॉप लॉस। चलिए ठीक, ये बात है। यहाँ पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी अदानी पावर ले आइए अगर संभव हो तो। जेपी पावर पे थोड़ा सा इंतज़ार के साथ आराम से बात करेंगे, पहले ज़रा अदानी पावर पे बात कर लेते हैं। अच्छे मोमेंटम में है यहाँ पर, क्या मैम नए ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज 4% अब तेज हो गया है, लंबे समय तक कंसोलिडेशन रहा यहाँ पर। और यहाँ पर भूटान की सरकार के स्वामित्व वाली ड्रग ग्रीन पावर के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, एग्रीमेंट किया है, और उसके बाद से तेज़ी यहाँ पर आज अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। DGPC ने वांगचू प्रोजेक्ट के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। और मैम अभी क्या करना चाहिए, और अब इस ब्रेकआउट के बाद कहाँ तक जाता हुआ अदानी पावर का शेयर आपको दिखाई दे रहा है? जिनके पास है उनके लिए भी, और अब आज की इस 4% रैली के बाद भी क्या नई खरीदारी के मौके हैं? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फिर से एक डिस्क्लोजर है। अदानी पावर को हमने अपने मेंबर्स को रेकमेंड किया था 320-325 के भाव पर, एंड 600 का टारगेट था, जो कि आज कल की डेट में हिट हुआ है। मतलब एक लंबा व्यू लेकर के हमने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था उस समय पर। अच्छा खासा मूवमेंट, पुरानी बात है। अब ये इतना दूर का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि स्टॉक में वापस से वही मोमेंटम बन रहा है जो 2022-23 वाला मोमेंटम था। सो इफ यू आर प्लानिंग टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर अनदर 2 years, इनफैक्ट अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स को आप देखिए एक बार बड़ी बारीकी से, आपको स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन स्टॉक में भी वही बात बन रही है। आप इसको होल्ड अभी भी कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग लेना है अभी भी कर सकते हैं। 635 के लगभग का भाव है, एंड स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है वो 550 का होगा, एंड टारगेट जो हमको यहाँ पर लेकर के चलने हैं वो 700 से लेकर के अप टू 850 तक हमें यहाँ पर टारगेट्स मिल सकते हैं। इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू रैली इन अडानी पावर। जी चलिए, तो ये बात है। और इस बीच जो है ग्रीव्स कॉटन को, वैशाली जी आपके सवाल का जवाब तो हो गया,
आप थोड़ा सा मतलब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उत्तर। अभी थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया। इस बीच मोन्टू रजक जी कह रहे हैं ऑफिस से टाइम निकाल कर आपका शो देख रहा हूँ, आप मेरा सवाल कितना अवॉइड कर रहे हो। मैम जरा एक चीज़ जरा देखिएगा, ई क्लर्क्स को अभी नहीं, आप जब भी आपको टाइम मिले, है ना, हम जब तक आप ई क्लर्क्स लेकिन अपने कौन सा पास स्टॉक? ई क्लर्क्स, ECLERX करके कंपनी है, और ये इन्होंने क्लर्क सर्विसेज, ई क्लर्क सर्विसेज के नाम से कंपनी है। और कह रहे हैं सर 1 मिनट लगेगा मेरे सवाल का जवाब देने की, मैं ऑफिस में हूँ। तो ये ऑफिस से देख रहे हैं, तो इन्होंने 4108 पे ले रखा है, तो ये हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जैसे समय मिलेगा बीच में अब जो है इसी सेगमेंट में इनका उस समय का सवाल का उत्तर हम लोग ले लेंगे। लेकिन अभी जो है जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली खबर आई हुई है स्पाइस जेट को लेकर के। स्पाइस जेट में हालांकि घाटे में कंपनी आई है, 234 करोड़ रुपए का कंपनी का घाटा है। लेकिन यहाँ पर आज हम सुबह देख रहे थे कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी, उसमें 40 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे थे। इस तिमाही में 158 करोड़ रुपए का लास्ट इस साल 1 साल पहले जो है कंपनी ने जो है प्रॉफिट दर्ज किया था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय भी घटी है, 1120 करोड़ रुपए के आसपास रही है। स्पाइस जेट में उड़ान भरने का दम दिखाई दे रहा है मैम, नतीजे तो अच्छे नहीं रहे, अब क्या करें? नतीजे भी अच्छे नहीं है, थोड़ा बहुत FIS की होल्डिंग्स भी घटी है, DIS की होल्डिंग्स भी घटी है। तो थोड़ी ये सब चीजें तो स्टॉक वाइज अगर हम इसको होल्ड करने के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट टेक्निकल्स आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आज की डेट में इसको बाय करने वालों का जो रिस्क है वो बहुत नॉमिनल है, जिसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड परसेंटेज है वो थोड़ी हायर है। सो 33.5 के भाव पर ये भी चल रहा है। मेरे जब मैं इसको देख रही हूँ 33.50 के पास में है। स्टॉक में मुझे आते हुए टारगेट दिखते हैं 37.5 से लेकर के अप टू 42 तक, और स्टॉप लॉस जो हमको यहाँ पर लेकर के चलना है, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 29 रुपीज। एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी इसको 31 रुपए के पास में। तो इसका पूरा एक ब्यौरा मैंने दिया है ताकि आप इसको लंबी अवधि के हिसाब से ही देखें, स्टॉक टाइम लेगा आपका। ठीक। और इस बीच विपुल चोरडिया जी लगातार कह रहे हैं अंबाला जी ने ओला पे 68 रुपये पे 80 रुपये का टारगेट दिया था, आप क्या करें? उत्तर इसी खबरों के खेल में मिल जाएगा, डिस्कस करेंगे ओला भी, पूछ लेंगे अंबाला जी से, परेशान मत होइए। और 1100 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमारे साथ जो है 1125 के आसपास दर्शक जो है लाइव जुड़े हुए हैं। तो फटाफट अगली कंपनी लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं, क्योंकि फटाफट अभी 2 कंपनियां महत्वपूर्ण डिस्कस करनी है, पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। NTPC ग्रीन, मैम ग्रीन यहाँ पर जो है तूतीकोरिन बंदरगाह पे नई फैसिलिटी के लिए VOC पोर्ट अथॉरिटी के साथ इन्होंने नया करार किया है। चल नहीं रहा शेयर, लेकिन बहुत कुछ खबरें आ रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी सॉल्यूशन स्थापित करेगी कंपनी। तो मैम क्या करें, क्या अब 103 के आसपास आ गया, सवालों की झड़ी लगी हुई है, इनके पास नए लोग भी जुड़े हैं, प्लस जिन्होंने NTPC पहले से था उनको भी NTPC ग्रीन मिला हुआ है। तो रिटेल हिस्सा रिटेलर्स काफ़ी परेशान है इसको लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी NTPC ग्रीन पर? और रिटेलर्स के एक बात यहाँ पर और समझने लायक है, FIIs और DIS ने घटाया है जबकि रिटेलर्स का पोर्शन बढ़ा ही है। तो न्यूज में जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, आपको हमेशा अपना नजरिया जरूर डिसाइड कर लेना चाहिए कि आज मैं कोई चीज बाय कर रही हूँ तो मुझे कितने दिन का उसका म्याद रखनी है, उसको कितने दिन के लिए देखना है। ऐसा नहीं हो कि मैंने सोचा कुछ था और फिर मैं इन्वेस्टमेंट उसको अर्ली एग्जिट के बारे में फिर हम सोच रहे हैं, या फिर सोचा था 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट देखेंगे, चला तो ठीक है, नहीं तो फिर शफलिंग करेंगे, रोटेशन करेंगे। तो वो चीज हमेशा एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को देख लेना चाहिए। कमिंग बैक टू द NTPC ग्रीन, ये स्टॉक समय लेगा। मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, मैंने पहले ही बताया है। मेरे पास जैसे ये डिप में आता है 100 रुपीज पे आया था, एट दैट पॉइंट आई एवरेज इट। और अभी भी अगर आपको कम से कम इसको 2 साल देने हैं, 1.5 साल देने हैं, बाय कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आई एम कंटिन्यूइंग टू होल्ड इट, और इसमें मौका है। इसको अगर आप मिस करेंगे तो एक अच्छा खासा मूवमेंट जो होने वाला है वो शायद मिस हो जाएगा। अच्छा मैम, वो इक्लिप्स देखा क्या आपने? हाँ, इक्लिप्स में एक यही है कि फिलहाल अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और या फिर अगर आपका जैसे आपने बताया 4100 4100 समथिंग की आपकी बाइंग थी, तो आप अपने स्टॉप लॉस को इस बार क्या है 4200 पर लगा करके रख लीजिए। इट इज ट्रेडिंग है 4240 पे चल रहा है, 4200 पर स्टॉप लॉस लगाइए, हिट होता है ऑटोमेटिकली आपको एग्जिट मिल जाएगा। बाकी स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस होगी। ठीक, तो ठीक ठाक मिल रहा है, चाहे तो एक बार के लिए बुक ही कर लें, फिर क्या फायदा? 36 रुपए का लॉस क्यों करें फिर? तो मतलब तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको प्रॉफिट का बुक कर सकते हैं। री एंट्री अगर इसी स्टॉक में बनानी है, अगर आपके पास कोई दूसरा स्टॉक नहीं है, तो फिर 4000 के आसपास इसको फ्रेश बाइंग के लिए देखिएगा। चलिए ठीक है, ये बात है। तो उम्मीद करते हैं सर कि आपके ऑफिस के काम के साथ साथ आपको उत्तर मिल गया होगा।
बड़ा दबाव बना देते हैं आप लोग। लेकिन चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेके आइए, जेपी पावर। जेपी पावर पे काफ़ी सारे हैं सवाल, और जेपी पावर पे जो है सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन जेपी पावर पे खबर मैम सबसे बड़ी आ गई है। अदानी अदानी हम लोग कर रहे थे, लेकिन वेदांता ग्रुप के ने जो है बोली जो है जीत ली है। 17,000 करोड़ की बोली जो है यहाँ पर वेदांता की तरफ से लगाई गई है। जेपी एसोसिएट्स के लिए सबसे बड़ी बोली यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और खबर के असर के चलते जेपी पावर के शेयरों में हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, और अब मोमेंटम तेज बनता हुआ 17,000 करोड़ की बोली लगा करके अदानी ग्रुप को पीछे छोड़ दिया है यहाँ पर वेदांता समूह ने। मैम क्या टिप्पणी रहेगी जेपी पावर पे? कुछ लोग हैं जो, बहुत लोग हैं, 16, 17, 18 के आसपास लिए हुए। काफ़ी लोगों ने बीच में जो रैली आई थी अदानी समूह को लेकर के, तो 22, 23, 24 के आसपास भी लोग हैं। उनको एग्जिट मिलेगा क्या इस बार? और दूसरा, अपर सर्किट खुलता है तो क्या इसमें नई खरीदारी की जा सकती है? यस, अपर सर्किट खुलता है तो भी नई खरीदारी की जा सकती है, नहीं भी खुलता है तो उसको कैरी करिए। और जो इसमें स्टॉप लॉस इस बार मेंटेन करना है वो 18 रुपए का मेंटेन करके अभी और टारगेट्स की एक्सपेक्टेंसी रखिए। स्टॉक में मोमेंटम बना ही है अभी। अच्छा मैम, ये बताइए कि अभी क्या करना है, मतलब फ्रेश बाय के लिए तो आपने कहा खरीद सकते हैं, टारगेट क्या रखें यहाँ पर? टारगेट आप यहाँ पर कम से कम 22 रुपए का लेकर के चलिए। आपका जो आज बाय कर रहे हैं, अगर अपर सर्किट खुलता भी है तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे खुलता है तो 22 रुपए लगभग आपका 8 से 10% का आपका फर्स्ट टारगेट बनता है। आफ्टर दैट यू कैन ट्रेड इट। ठीक है, 22 के बाद जो है फिर अब नए टारगेट निकल के आएंगे, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इमीडिएट 1-2 रुपए के लिए आप जो है अगर अपर सर्किट खुलता है तो, हालांकि मुश्किल है लेकिन परसेंटेज। हाँ बिल्कुल मैम। लेकिन अगली कंपनी लेकर के आते हैं। पहले ओला पे लोगों ने मतलब जो है सबके भरोसा जो है वो आपके ऊपर है। बहुत लोग हैं, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं खरीदना। आपकी राय पर अब लोग कह रहे हैं कि अम्बाला जी ने बोला है, बताइए कहाँ खरीदें। नए खरीदारों की संख्या, खरीदने वालों के सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। ये फिर से रिकवरी आई है 61-62 के आसपास, क्या अभी भी बाय कर सकते हैं? आज एक रिपोर्ट भी आई मैम, सुबह जेफरीज की थी, किसकी थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर 72 के टारगेट थे वहाँ पे। तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए क्या सलाह है आपकी? वेट करिए 57, 58 इसी रेंज पर खरीदेंगे तो आपका रिस्क कम होगा। देखिए ये स्टॉक 50-60 का लग रहा है, लेकिन जब आप इसमें स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे तो स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। तो वेट करो सही भाव का। अगर स्टॉक में मोमेंटम है और अच्छा खासा मूव होने के बाद सांस लेगा, आप भी जब रन करते हैं तो एक ब्रीथ करते हैं ना, अगर आप एक बहुत फास्ट जॉग रनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आप सांस लेंगे, वैसे ही स्टॉक्स में भी होता है। तो ये थोड़ा सा सांस लेगा, उस सांस लेने वाले समय में आप उसके साथ जुड़ जाइए, देन साथ में जॉगिंग करिए। सो वेट फॉर अ टाइम। 57, 58 इज अ गुड बाय मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस वही रहेगा, 54 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वेट फॉर द टारगेट 70 to 80। ओफ, तो यहाँ पर जो लोग खरीदने वाले थे उनको लग रहा था कहीं से कुछ पॉजिटिव मिल जाए तो मतलब खरीद लें, तो आपने भी लोगों को थोड़ा सा वो कर दिया कि चलो अभी रुक जाओ, अभी 2-4 रुपए और नीचे आ जाए उसके बाद खरीदारी करनी है। 57, 58 की रेंज वही है, उसी रेंज में खरीदने से इट्स अ गुड पिक। ठीक है मैम। BHEL पे जरा एक टिप्पणी फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे खबर ये आई कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड रोलिंग स्टॉक डेवलप करेगी कंपनी। हॉरिजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ 10 साल का करार है। सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और हॉरिजन फ्यूल सेल टेक कंपनी। अभी BHEL को लेकर के थोड़ा सुस्त चलता है मैम, करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, आपकी सलाह? बाय करना चाहिए। और आई थिंक हमने इसको पिछली बार भी कवर किया है, स्टॉप लॉस दिया था, हिट नहीं हुआ है, और अब आप इसको टारगेट के लिए होल्ड करिए। जो भी लोग पिछले रिकमेंडेशन के बेस पर या रिसर्च के बेस पर थे, दे शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट। एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 225, अभी 218 पर है। पहला टारगेट 225 होगा, इसके बाद दूसरा टारगेट जंप है, अच्छा खासा बड़ा है, जो कि 240 पर है। और स्टॉप लॉस आपका पहले से थोड़ा और श्रिंक हो गया, अभी स्टॉप लॉस रहेगा 210 का। तो कंटिन्यू टू होल्ड करिए। फ्रेश बाइंग भी ले सकते हैं, तो इन्हीं टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस के साथ में किया जा सकता है। चलिए इस बीच अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। राजेंद्र जी की बड़ी अच्छी टिप्पणी आई है, लेकिन आपका सवाल नहीं ले पाएंगे, सॉरी सर, लेकिन आपकी पढ़ लेते हैं। करण जी नमस्कार, अम्बाला मैडम नमस्कार। निर्माण अग्री जेनेटिक मैंने जेनेटिक कंपनी खरीद लें क्या? मेरा सवाल नहीं भी लिया तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं खेत में बैठा हूँ। वाह, तो ये खेत में बैठ करके सवाल कर रहे हैं। प्रभु, आप लोग कहाँ से सवाल कर रहे हैं। मैम थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? जो स्टॉक्स मेरे पास थे वो मैंने बताए हैं। मेंबर्स के पास भी स्टॉक क्लैश हो सकते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ रिसर्च सर्विसेज, जिसके बेस पर रिकमेंडेशंस ओपन भी रहती है।
तो जो थी वो जो मुझे याद है वो मैंने बता दिया, बाकी और भी हो सकती है। बाकी अदर देन दैट जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में थे पर्सनली आई हैव हाईलाइटेड इन बिटवीन द शो। चलिए मैम, चलते चलते हमारी जो पैनल प्रोड्यूसर साहब हैं राजीव जी, उनकी तरफ से एक फरमाइश आई है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया पे, कहने जाते जाते पूछ लीजिए फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, अभी उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ 155 के आसपास। क्या टिप्पणी रहेगी मैम जाते जाते, लास्ट कमेंट है ये। EMIL जी मैम, कंटिन्यू टू होल्ड, यस आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम बन रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट बड़े हैं। सो जिनको 155 के पास में लेना है वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 135, परसेंटेज वाइज डेफिनेटली ज्यादा है, बट उसके अगेंस्ट में टारगेट भी वैसे ही है। टारगेट स्टार्ट होते हैं 175 ऑनवर्ड्स, तो अच्छा गेन बन सकता है यहाँ पर। चलिए ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक एक और टिप्पणी आई बड़ी इंटरेस्टिंग मैम, जाते जाते करें। एक क्वेश्चन है, फ्लैट बेस या कप विद हैंडल कौन सा ब्रेकआउट ज्यादा अच्छा होता है? कौन ज्यादा हाई रिटर्न देगा? कप एंड हैंडल पैटर्न और फ्लैट बेस करके इन्होंने कोई पैटर्न। कप एंड हैंडल, क्योंकि वो कप एंड हैंडल में बहुत लंबे समय का एक्यूमुलेशन चलता है। एक स्टॉक में अगर एक बड़ी एक्यूमुलेशन चल रही है, धीरे धीरे वहां पर स्टॉक गिर नहीं रहा है, तो वहीं पर ये पैटर्न बनता है और ज्यादातर उसमें लंबी रैली लो रिस्क पर बनती है। चलिए तो फिलहाल के लिए मैम थैंक यू, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मोन्टू रजक करें, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।